दोस्तों, मैं पवन कुमार आज एक क्वेरी लेके आया हूं जो कि मुझसे व्यूअर ने मुझसे पूछा हुआ है। उनके ऑफिस का डेटा है, सो मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में इस डेटा के बारे में आपको मेंशन नहीं कर सकता, बट उनकी क्वेरी थी जो, और आज वीकेंड है तो मुझे वो उसका रिजॉल्व देना था। और चूंकि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने इस डेटा को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ऑप्टिमाइज इन द सेंस जो उन्होंने मुझे भेजा था वो 5000 के आसपास डेटा था, और 5000 डेटा को अगर मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो वीलुकअप थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए वो 5000 सैंपल के डेटा को जस्ट मैंने 500 के आसपास लेके आया हूं, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, हैविंग कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सकूं। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी अपनी क्वेरी मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसका रेजोल्यूशन दूंगा, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। मुझे आपकी क्वेरी सॉल्व करने में खुद भी लर्निंग होगा और मेरी खुद भी स्किल्स बढ़ेगी और आपको की भी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आप क्वेरी समझते हैं। जैसे देखिए, ये एक अकाउंट नंबर है, ठीक है, और ये एक डेटाबेस है, इसके आगे रो डेटा करके, तो इसके अंदर से हमें ये सेगमेंट और सर्कल मैप करना है। सेगमेंट और सर्कल मैप करना है। चूंकि ये टेक्स्ट में है और इधर भी ये टेक्स्ट में है, तो कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जहां से ये हमें डेटा मिलता है, जहां से मतलब डिफरेंट हैंड से एंट्री होती है, तो ही हमारे पास डेटा आता होगा। तो कई बार गलती से स्पेस या कई तरीके अलग, जैसे ये प्राइवेट लिमिटेड है तो पीवीटी लिमिटेड भी लिखा जा सकता है, जैसे लिमिटेड है तो लिमिटेड, इस हिसाब से डेटा कई बार प्रॉब्लम कर देता है जब हम उसको मैप करते हैं। तो चलिए, मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि ऐसे डेटा को कैसे मैप किया जाता है। इसमें हम कुछ टेक्स्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट से मैप कर रहे हैं। मैं एक एक करके उन टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करना बता जाऊंगा। सबसे पहले हम वीलुकअप के साथ ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे। वीलुकअप के साथ ट्रिम का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कहीं अनवांटेड स्पेस होगा लुकअप वैल्यू में, या फिर जहां से हम लुकअप टेबल एरे में भी कहीं अगर अनवांटेड वैल्यू होगी तो वो रिमूव हो जाएगी और हमें आउटपुट एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो ट्रिम फंक्शन, हमने लुकअप वैल्यू जो है, ये कंपनी नेम है, इसको ले लिया, ठीक। और मैंने आपको चूज का इस्तेमाल सिखाया था, क्योंकि ये वन टू मेनी कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुझे हमें टेबल एरे को भी ट्रिम करना है, तो नॉर्मल वीलुकअप से वो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ चूज का इस्तेमाल करूंगा, चूज फंक्शन का। चूज फंक्शन में देखिए, ये हमें एक तो हमारा आउटपुट, एक तो लुकअप वैल्यू के लिए हो गया, और दूसरा हमें दो आउटपुट चाहिए, कॉलम सेगमेंट चाहिए, एक सर्कल चाहिए, तो 3 ले लिया आपने, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू जहां से मैप कर वाले कॉलम को हम पूरा ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए बेसिकली यहां गए, ये जो पूरा कॉलम है हमने इसको सिलेक्ट किया, F4 दबा के फ्रीज किया और ट्रिम बंद कर दिया, ठीक। फिर से अब दूसरे नंबर पे हम ये पूरा सेगमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रीज किया, ठीक। और तीसरे नंबर पे हम ये सर्कल सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रीज किया। चूंकि हमें दूसरे नंबर की सेगमेंट्स वाली वैल्यू चाहिए, इसलिए कॉलम फंक्शन यहां लगा देंगे। मैंने इन सब के बारे में आपको वीलुकअप के बारे में डिटेल आपको समझाया हुआ है। ये क्वेरी है, कंपनी में कैसे इस्तेमाल होता है उसके रिगार्डिंग में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। और अब देखिए दोस्तों, यहां हम वन टू मेनी कर रहे हैं, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारी एक है, लेकिन जहां से हम डेटा लेके आ रहे हैं वो तो मेनी है, तो ये एक एरे फंक्शन होगा। इसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे, हमारा ये आ गया आउटपुट। फिर इसको कंट्रोल आर कर देंगे, तो इस पे भी आउटपुट आ गया। अब देखिए, सबसे पहले हम एकदम डाउन में जाएंगे, साइड वाले कॉलम से, जहां से हम नीचे जा सके। क्योंकि एरे फंक्शन है, इसलिए मैं इसको कंट्रोल प्रिंट नहीं करके कंट्रोल डी मारूंगा, इस पूरे एरिया को फ्रिज करके कंट्रोल डी करूंगा मैं। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि लुकअप है वहां जो डेटा है करीब 10,000 के आसपास है और यहाँ 400 के आसपास है। तो ये हो गया। चलिए, इसको मैं थोड़ा इजी करने के लिए इसकी वैल्यू को पेस्ट कर लेता हूं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एरर कितना आया हुआ है। हमारा देखिए एरर इंस के बाद भी आया हुआ है, और कितना एरर है, 24। तो दोस्तों, जब रियल डेटा पे मैं काम कर रहा था तो ये एरर करीब 800-900 के आसपास था, बट अभी चूंकि मैंने डेटा कम कर दिया है, शॉर्ट डेटा उठाया हुआ है, तो इस वजह से एरर 24 ही आ रहा है। तो इसको आपको लगेगा कि इतने सारे फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब लास्ट डेटा सेट हो तो फंक्शंस लगाना जरूर, ये मैनुअली वो करते थे तो उनको पूरा 2 से 3 घंटा लगता था। मैंने अब बता दिया, अब उनका काम 2 से 3 घंटे का काम सिर्फ 30 से 40 मिनट में होने लगा है, क्योंकि उनके पास जो कंपनी का सिस्टम है थोड़ा फास्ट प्रोसेसर है, अच्छी खासी उसकी स्पेसिफिकेशंस है। चलिए,
अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने जैसे कि बताया कहीं जगह ये प्राइवेट है, हो सकता है इसके आगे लिमिटेड भी हो, वो मिसिंग हो, हमारे डेटा से उसमें हो। कई जगह हो सकता है हमारे डेटा से इसमें पीवीडी लिमिटेड लिखा हो, बट नाम कंपनी तो सेम है। तो इसके लिए एक हम यहाँ फंक्शन यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट, जो कि टेक्स्ट फंक्शन है। मैं कंप्लीट एक टेक्स्ट फंक्शन का आपको डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। मैं एक एक करके सारे एक्सेल में जो फंक्शन है सारी वीडियो बनाऊंगा। बस मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए लाइक, और अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप वीकेंड पे जुड़ सकते हैं। नंबर्स मुझे ऊपर फ्लैग हो रहे हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए VLOOKUP में हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे लुकअप वैल्यू की जगह, और ये जो लुकअप वैल्यू इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर से सबसे पहले तो हम स्पेस को रिमूव कर देंगे। ठीक, स्पेस हमने रिमूव कर दिया। अब चूंकि फिर ये मतलब 1 to many हो रहा है, तो यहां हम सिंपल टेबल एरे सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ चूज का फिर से इस्तेमाल करेंगे। चूज 1, 2, 3, ठीक। और अब जो हमारा लुकअप वैल्यू के लिए जो कॉलम होगा उसको हम पूरा इसी हिसाब से बनाएंगे। चलिए, ये हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, इसको फ्रेज किया, इसके स्पेस को हम बिना स्पेस से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब सेगमेंट वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारा चूज का फंक्शन है लगा रखा है, और सेम इसी तरह हम सर्कल का भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे। फिर हम कॉलम V1, 0, ठीक है। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हैजन आया, कोई दिक्कत नहीं, इसको कंट्रोल R कर देंगे। ठीक है, पूरा सिलेक्ट करके फ्रीज करके कंट्रोल D। चलिए, जो मिला मिला, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार अनफिल्टर करेंगे, फिर इसको फिल्टर करेंगे, फिर एरर वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। पिछले बार हमारा 24 एरर था, अभी देखते हैं, अभी एक हमें वैल्यू मिल गई है, 23 बचा हुआ है। इसके अंदर फिर एक और फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड मैंने बताया, तो उसको कम करने के लिए हम थोड़ा सा जो लेंथ है टेक्स्ट की इसको कम कर देंगे। तो इसके लिए हम बेसिकली एक लेफ्ट सब्स्टिट्यूट के आगे ही लेफ्ट फंक्शन को लगाएंगे। लेफ्ट कितनी लेंथ उठा ले, 14, ठीक। सेम ऐसे ही यहां भी लेफ्ट लगा देंगे, ये हो गया 14, ठीक। अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल R, देखिए काफी सारा हमारा वैल्यू मिल गया। अभी भी कुछ हैज एन एरर है, इनको फिर से अनफिल्टर करके फिर से फिल्टर लगा के और फिर से हैज एन लगा लेंगे। अब ये 4 चीजें आ रही है, तो देखिए यहाँ सिस्को सिस्टम 2 बार लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह इनकॉर्पोरेटेड आगे का पीछे का कुछ भी मिसिंग हो, तो और जैसे कि इसका हो सकता है लेंथ 14 ही ना हो इस वाले का, तो इसलिए अब देखिए अब हम इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। ये जो 14 हमने डाला है, हम चाह रहे हैं कि वो 10 तक उठाए। आ गया दोस्तों? आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रूफ भी करूं कि एकदम ये सही डेटा आ रहा है, तो अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा, डोंट वरी। ये हमारा आ गया। अब देखिए ये वाला हम उठा लेते हैं नाम, ठीक, और हम अपने रो डेटा में जाते हैं। मैंने यहां इस कंट्रोल F फाइंड करता हूं, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, जैसा कि देखा आपने वहां रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस के आगे यहां आगे सब कुछ मेंशन है, तो इसका ये उठा लिया उसने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप जो है VLOOKUP के साथ टेक्स्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल और भी अच्छे और कंफर्ट तरीके से
कर सकते हैं। जिन्होंने मुझसे एक क्वेरी पूछी उनको मैंने बताया, उन्होंने मुझे बहुत ही शुक्रिया अदा किया और बोला कि थैंक यू। उनके करीब 2 से 3 घंटे लगते थे। ये डेटा मैंने करीब यहाँ से 500 लिया हुआ है और वो उनके पास करीब 5 से 6,000 डेली बेसिस पे आता है डेटा और उनको 2 से 3 घंटे लगते थे इस सब करने में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था दोस्तों। वीडियो का भी कंप्लीट हो चुकी है सीरीज मेरे एंड से। आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। और अब मैं कंप्लीट जो है ना ये सारे फंक्शन, जैसे मैंने अभी सब्स्टिट्यूट लगाया, लेफ्ट लगाया, इस टाइप से बीच बीच से फंक्शन लेके आ रहा था, अब मैं कंप्लीट एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ फंक्शंस एंड फॉर्मूले को, जिसमें मैं बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा फंक्शन और फॉर्मूले के इस्तेमाल को। तो इसी के साथ दोस्तों, आप अगर मेरी ट्रेनिंग भी चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीकेंड में मैं ट्रेनिंग देता हूँ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। किसी की स्किल से इंप्रूव हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो सकती है। आपकी लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं और इस टाइप से वीडियो लेके आऊं। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मैं इसी के साथ अपना ये वीडियो आज से समाप्त करता हूं। प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए और कोविड-19 से जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट से उसका पूरा पालन कीजिए।